आयुष मंत्रालय को कोरोनिल और श्वसरी पर कोई ऐतराज नहीं। स्वामी रामदेव का दावा, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का दौर पूरा किया। स्वामी रामदेव ने आयुष मंत्रालय को रिसर्च के सारे अप्रूवल देने की कही बात, बोले मेडिकल साइंस के प्रोटोकॉल्स के आधार पर हुई रिसर्च। रामदेव ने कहा, आयुष मंत्रालय ने हमारी कोशिशों की तारीफ की, अब कोरोनिल पर आयुष मंत्रालय को आपत्ति नहीं है। स्वामी रामदेव ने कहा, लाइसेंस पहले मिला, क्लिनिकल ट्रायल बाद में हुए, पूरे देश में अब जल्द मिलने लगेगी कोरोनिल। स्वामी रामदेव ने कहा, 10 बड़ी बीमारियों पर 500 वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं, हमारी रिसर्च से विदेशी ताकतों की जड़ें हिली। स्वामी रामदेव ने कहा, एलोपैथी की नाक कटे या बचे, जान बचनी चाहिए, एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश हुई। स्वामी रामदेव ने कहा, क्या कोरोना की दवा बनाकर कोई गुनाह किया? मेरे साथ देशद्रोही और आतंकियों जैसा व्यवहार हुआ। स्वामी रामदेव ने कहा, कोरोना संकट में एक अच्छी पहल की, पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू किया, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। स्वामी रामदेव ने जात, धर्म और संन्यास जीवन पर सवाल उठाने का आरोप लगाया, कहा सत्कार नहीं कर सकते तो तिरस्कार तो न कीजिए। रामदेव बोले, हिंदुस्तान में योग के अंदर काम करना गुनाह है, कुछ लोगों को योग और आयुर्वेद से मिर्ची लगती है। स्वामी रामदेव ने कहा, शब्दों के मायाजाल में आयुर्वेद का सच नहीं दबेगा, रोग मुक्ति, नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाते रहेंगे। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन की आज से ह्यूमन ट्रायल शुरू, डीजीसीआई से मिली मंजूरी, भारत बायोटेक ने बनाई है कोवैक्सीन। दिल्ली में कोरोना की हालत में पहले से सुधार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, सबकी मेहनत से हालात बदल कर दिखाए। केजरीवाल ने कहा, आज दिल्ली में 67% मरीज ठीक हुए, राजधानी में रोज मरीज कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के टेस्ट बढ़ाने की बात कही, आज हालत काफी कंट्रोल में है, कोरोना से मौतों का आंकड़ा कम हुआ है। केजरीवाल बोले, अब 100 टेस्ट में केवल 13 पॉजिटिव मामले आते हैं, कोरोना संक्रमण के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह। केजरीवाल बोले, दिल्ली के अस्पतालों में 15,000 बेड्स की व्यवस्था, लेकिन अस्पतालों में सिर्फ 5,800 मरीज हैं। दिल्ली में एक महीने पहले जो डर था वो आज नहीं, राजधानी में अभी कोरोना के 26,000 एक्टिव केस। आज मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बन रहा है 500 बेड का अस्पताल। जून में कोरोना के केस 66% बढ़े, 1 जून के बाद 3,76,000 नए केस। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में 2/3 मामले। दिल्ली में अकेले जून में कोरोना के 75% केस आए। 1 से 30 जून के बीच 66,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। दिल्ली में 24 घंटे में आए 2,199 मामले, मरीजों की संख्या 87,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 62 लोगों की मौत, अभी तक 2,742 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना से पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव की मौत, 2 हफ्ते से तबीयत खराब थी। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 18,653 लोग संक्रमित, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,85,493 हुई। देश में कोरोना से 24 घंटे में 507 लोगों की मौत, अभी तक 17,400 लोगों ने जान गंवाई। देश भर में 2,20,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अभी तक 3,47,979 लोग रिकवर। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 4,878 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 1,74,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से और 245 लोगों की मौत, सिर्फ मुंबई में 93 लोगों की जान गई। पूरे राज्य में अब तक 7,855 लोग कोरोना के शिकार बने। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 903 केस, मरीजों की संख्या 77,197। मुंबई में अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत। नासिक के इंदिरा नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। मुंबई में इलाज के दौरान अरुण टुगारे की जान गई। कोरोना संकट की वजह से लालबाग के राजा इस साल नहीं होंगे विराजमान, गणपति मंडल का फैसला। लालबाग गणपति मंडल मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख का डोनेशन देगा। कोरोना काल में शहीद पुलिस वालों के परिजनों को सम्मानित करेगी पूजा समिति। गुजरात में 24 घंटे में 620 कोरोना केस, 20 मरीजों की जान गई, संक्रमितों का आंकड़ा 32,440। यूपी में 24 घंटे में 672 नए केस, फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। कोरोना से यूपी में एक दिन में 25 लोगों ने गंवाई जान, मरने वालों का आंकड़ा 697 हुआ। लखनऊ के केजीएमयू में 79 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, मंगलवार को 3,556 लोगों के लिए गए थे सैंपल। यूपी सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में पहुंचा कोरोना, एक ऑपरेटर संक्रमित, 2 दिन बंद रहेगा परिसर। गाजियाबाद में कोरोना का विस्फोट, एक दिन में सामने आए रिकॉर्ड 151 नए केस, 4 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में भी एक दिन में 97 लोग संक्रमित। नोएडा में एक्टिव केसेस की संख्या 776। लखनऊ में सीबीआई सेशंस और फैमिली कोर्ट 3 दिन बंद रहेंगे, एक वकील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला। लखनऊ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 223 नए केस, 8 लोगों की मौत, राज्य में मरीजों की संख्या 13,593। राजस्थान में आज कोरोना संक्रमण के 78 केस, मरीजों की संख्या 18,092 पहुंची, अब तक 413 लोग जानलेवा वायरस के शिकार बने। गुरुग्राम में नगर निगम ने आरडब्ल्यूए को जारी किया फरमान, सोसाइटी में लिफ्ट में न चढ़े, डोमेस्टिक वर्कर्स मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल करें।
बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 88 नए केस। अब तक मरीजों की संख्या 10,076। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 652 नए केस, 15 मौतें। अब तक 18,559 लोग संक्रमित। ओडिशा में एक दिन में 291 नए पॉजिटिव केस। पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 7,316 हुई। राज्य में 2,094 एक्टिव केस। असम के डिब्रूगढ़ क्वारंटीन सेंटर से भागा शख्स, दिल्ली से लौटा था युवक, तलाश जारी। नागालैंड में कोरोना के 21 नए मामले। राज्य में अब तक 480 संक्रमित, 168 रिकवर हुए। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ पहुंचा 90,000 के पार। लगातार चौथे दिन आए 4,000 से ज्यादा केस। एक दिन में 60 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक दिन में 947 लोग पॉजिटिव। मरीजों का आंकड़ा 15,242 हुआ। कर्नाटक के बेल्लारी में शर्मनाक तस्वीर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना के मरीज को मौत के बाद गड्ढे में फेंका। जांच के आदेश। कर्नाटक के टुमकुर में एक पशुपालक संक्रमित। बकरियों और भेड़ों को सांस लेने में दिक्कत। भेड़ बकरियों का कोरोना टेस्ट। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 657 नए मामले। टोटल केस 15,292। आंध्रा के विजयवाड़ा में कोरोना काल में सरकार की बड़ी पहल। 1,088 एम्बुलेंस राज्य को सौंपी। सीएम ने दिखाई हरी झंडी। शहर और ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की तैनाती। कोरोना काल में अस्पताल तक पहुंचने में लोगों को मदद मिलेगी। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए रोबो एम्बुलेंस। शवों को सम्मान से कब्र या चिता तक ले जाएगा ये रोबो। चेन्नई की 2 कंपनियों की कोशिश। तेलंगाना में एक दिन में 946 केस, 7 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 16,339। देश में 30 जून तक 2,17,931 कोरोना मरीजों का टेस्ट हुआ। आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा। पीपीई किट्स के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी हटी। हर महीने 50 लाख यूनिट एक्सपोर्ट करने की इजाजत। आरोग्य सेतु ऐप में आ रही है दिक्कत। यूजर्स की शिकायत के बाद ऐप में दिक्कत को दूर करने की कोशिश जारी। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने डॉक्टरों की तारीफ की। कहा, हम डॉक्टरों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। डॉक्टर्स डे पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे बहादुर डॉक्टरों को सलाम। डॉक्टर्स डे पर राहुल गांधी दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। उन्होंने बात की, कहा हमें आप पर गर्व है। राहुल गांधी ने फिर सरकार को घेरा। कहा, कोरोना को गंभीर रूप से नहीं ले रही है सरकारें। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान एम्स के स्टाफ ने की दिल्ली सरकार की शिकायत। कहा, 2 नर्सों की कोरोना से मौत के बाद भी नहीं दिए 1 करोड़ रुपए। डॉक्टर्स डे पर यूपी के प्रयागराज से आई खूबसूरत तस्वीर। डॉक्टर्स को डेडिकेट करते हुए सैंड आर्ट बनाई गई। यूपी में सीएम योगी ने की संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। कहा, जन जन को स्वस्थ रखना सरकार का लक्ष्य। कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। योगी बोले, कोरोना को नियंत्रित करने में भी स्वच्छता की बड़ी भूमिका। बरसात के मौसम में सावधानी से रुकेंगी संचारी रोग। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर तुतिकोरिन बंदरगाह पहुंचा आईएनएस जलाश्व। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत तमिलनाडु लाए गए 687 भारतीय। कर्नाटक के शिमोगा में बोर्ड परीक्षा के दौरान किया जा रहा है नियमों का पालन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षा केंद्रों में छात्रों की एंट्री। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए बच्चे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दूरी नहीं दिखी। दिल्ली के गाजीपुर बंडी से आई लापरवाही की तस्वीर। बिना मास्क के नजर आई लोगों की भीड़। दिल्ली के राजपथ पर मास्क पहनकर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग। कुछ लोगों ने एक्सरसाइज जॉगिंग की। भुवनेश्वर में 3 महीने बाद खुली शराब की दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब खरीदते दिखे लोग। देश भर में अनलॉक 2 आज से लागू। अब रात 9 बजे की जगह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। यूपी सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी की। राज्य में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल्स। मेरठ डिवीजन में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन स्थानीय स्तर पर आने जाने पर रोका कर सकता है ऐलान। बंगाल सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी की। आज से शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की मंजूरी। कर्नाटक में 5 जुलाई से 2 अगस्त तक 5 रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी गतिविधियों और पहले से तय शादियों को मंजूरी। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 1,05,85,000 से ज्यादा मामले। दुनिया में अब तक 5,14,000 के करीब लोगों की जान गई। अब तक करीब 58 लाख लोग ठीक हुए। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या 27,28,000 के करीब। अब तक 1,30,122 मौतें। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केस पर चीन पर भड़के ट्रंप। कहा, मुझे चीन पर आ रहा है ज्यादा गुस्सा। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फाउची की बड़ी चेतावनी। अगर लोगों ने सलाह को गंभीरता से नहीं लिया तो अमेरिका में रोजाना आएंगे कोरोना के 1 लाख केस। ब्राजील में अब तक 14,09,000 के करीब संक्रमण। अब तक 59,656 की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 5,432 लोग कोरोना संक्रमित। 648 लोगों की मौत। अब तक 2,26,000 से ज्यादा संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,47,000 के पार। अब तक 9,320 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,12,654 लोग पॉजिटिव। कोरोना ने 43,730 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 3 लाख के करीब। वायरस की चपेट में आकर 28,355 लोगों की जान गई। चीन में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले। चीन में कोरोना के 421 एक्टिव केस। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,843 लोगों की जान। संक्रमितों का आंकड़ा 1,65,000 के करीब।
पाकिस्तान में कोरोना का कहर, एक दिन में 4,133 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 2,13,000 के पार। ग्वाटेमाला में एक दिन में 687 नए पॉजिटिव केस, 27 संक्रमितों की मौत, अब तक 18,096 लोग संक्रमित। हॉन्डुरास में पिछले 24 घंटे में 740 पॉजिटिव मामले, अब तक 497 की मौत। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1,094 केस, 52 की मौत, अब तक 33,219 मरीज हुए। यूरोपीय संघ ने 14 देशों के नागरिकों के लिए बॉर्डर खोला। कोरोना प्रभावित अमेरिका, रूस, ब्राजील और भारत के लोगों को अभी इजाजत नहीं है। जापान की राजधानी टोक्यो में 4 महीने बाद फिर खुला डिज्नीलैंड, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद विजिटर्स को एंट्री। आईपीएल पर कोरोना का खतरा